सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और मैं कल्याणी शुक्ला श्री न्यूज़ के श्री आस्था चैनल के इस आध्यात्मिक सत्र चर्चा में हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के वास्तविक रहस्य को समझ रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में सुख शांति प्राप्ति के लिए केवल भौतिक संसाधन ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए उसे आत्मबोध, तत्व ज्ञान, अपने स्वरूप का अनुभव अवश्य होना चाहिए। और आपने कल सुना था कि सन्यासी कौन है और इसको आप जरूर श्रवण करना। कल के सत्र में हमने चर्चा की थी कि 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप कभी कहते हो कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कभी कर्म, और तो हमें युद्ध में क्यों लगाते हो? संन्यास और कर्म योग क्या अलग अलग है, ये क्या है? तो भगवान ने समझाया था कि जिसके भीतर यो ना कोई इच्छा है, ना द्वेष है, ना कामना है, वह नित्य सन्यासी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिसके भीतर द्वंद्व नहीं है वह व्यक्ति सन्यासी सदैव ही है, वो भले ही गृहस्थ में है। तो इसलिए भगवान सन्यास की महिमा का बखान करते हैं और कहते हैं जिसका मन अंतःकरण पवित्र हो चुका है। एक घर अगर कई वर्षों से सोचिए अंधेरे में पड़ा है, 10 वर्ष बीत गए, वहाँ आप गए नहीं और अचानक गए और एक छोटा सा दीपक जला दिया आपने, तो उसी क्षण वो 10 साल का अंधकार 1 सेकंड में समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जन्म जन्मांतर का अज्ञान 1 मिनट के ज्ञान में ही समाप्त हो सकता है और वो व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन अपने वश में है। ज़्यादातर लोग दुखी इसीलिए हैं क्योंकि उनका मन ही उनके वश में नहीं है, उनका मन ही तो उन्हें परेशान कर रहा है। भगवान कह रहे हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान कहते हैं जिसका अपना मन अपने वश में है। लोगों का मन ही तो वश में नहीं है। आप कुछ भी पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन मन ये तो आपको ज्ञान के द्वारा ही वश में हो सकता है। तो भगवान कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसका आत्मा स्वरूप परमात्मा में समर्पित हो चुका है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। अब देखो, लोग कहते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्फुरन् जिघ्रन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् वृषिजन् गृह्णन् उन्निमिषन्नपि वर्तन्त इति धारयन्। भगवान कहते हैं जब कोई तत्व को समझ लेता है, ज्ञान को जान लेता है, आत्मा का अनुभव कर लेता है, सत्य का बोध कर लेता है, तो वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँख को खोलता और बंद करता हुआ, ऐसा जो भी कर्म उससे हो रहा है तो वो सोचता है कि ये सब इंद्रियां ही अपने अपने स्वरूप में कर रही, हम नहीं कर रहे हैं कुछ। जब हम सो जाते हैं तब भी तो हमारी सांसें चलती हैं, ये कौन चला रहा है? इसका भी तो अनुभव होगा। आप सो गए, हम सो गए, लेकिन फिर अपने नियत समय पर हम जग जाते हैं। हमें मल मूत्र त्यागने की जरूरत पड़ती है तो सोते हुए भी जग जाते हैं। वो कौन है? एक व्यक्ति जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हम सोते हुए रहते हैं तो भी हमारी आत्मा
जागती रहती है। एक आदमी सपने में देख रहा था कि एक शेर, जंगल में वो आदमी गया है और एक शेर ने उसको फाड़ने की कोशिश की। वो चिल्लाकर उठ कर के बैठ गया और जब आंख खुली तो उसने देखा कि ये सब कुछ तो है ही नहीं, मैं तो बेकार परेशान हो रहा था। तो वो सपने में उसने देखा कि शेर मुझे मार रहा है, खाने को दौड़ रहा है। लेकिन वास्तविक रूप में जब वो चिल्ला करके उठा, अपने बिस्तर पर बैठा, तो उसने देखा अरे मैं तो जंगल में था ही नहीं, मैं तो घर में बैठा था, मैं बेकार परेशान हो रहा हूँ। तो ऐसे ही देखिए, आत्मा किसने बताया कि आपने सपना देखा? आप तो सो रहे थे। ये बताने वाला कौन है कि सोते हुए भी कोई जाग रहा है ना आपके भीतर, इंद्रियों के माध्यम से जो, और आपकी आंखें बंद है लेकिन आप ही सपना देख भी रहे हैं। तो ये है ना कुछ चीज़ें, इनका अनुभव तो हमको करना ही पड़ेगा कि वो कौन सी चीज़ है जो हमारे शरीर में नित्य प्रकाशित कर रही है हमारे शरीर को, हमारे स्वरूप को। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं में हमारी आत्मा जागृत रहती है। आत्मा कभी नहीं सोती। और जब सूंघता हुआ, खाता हुआ, अब हमारा भोजन भी भगवान ही पचा रहे हैं, हमारे नेत्रों में जो प्रकाश है वो भी भगवान है। तो ऐसा व्यक्ति जब समझता है ना, तो धीरे धीरे ईश्वर से अपने आप ही जुड़ जाता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति फिर वो जो भी कर्म करता है, आसक्ति को त्याग करके, वह पुरुष जैसे जल में कमल का पत्ता रहते हुए भी नहीं रहता, ऊपर उठा रहता है। कितना ही पानी आ जाए, कितना ही बाढ़ आ जाए, लेकिन कमल का पत्ता कभी जल उसमें आपने डूबते हुए नहीं, वो तो हमेशा जल के ऊपर रहता है। तो आप इस संसार में ऐसे ही अपने को रखें कि हैं भी लेकिन इनसे लिप्त तो नहीं हैं, तो आप तभी सुखी हो पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ना कर्तृत्वं ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्म की और ना कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, और वस्तुतः तो उनका स्वभाव ही बरत रहा है। आप देखते हैं ना कि एक गाय बहुत सीधी होती है, छोटा बच्चा भी उसका दूध निकाल ले, लेकिन एक गाय इतनी मारने वाली होती है कि बड़ा आदमी भी उसका दूध निकालना होता है तो उसके पैर को पहले बांधता है तब दूध निकालता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव जन्म जन्मांतर से चल रहा है। उसने जो पूर्व जन्म में किया है, भगवान ने तो सुख बना दिया, दुख बना दिया, हानि बना दिया, लाभ बना दिया, यश बना दिया, अपयश बना दिया। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस कर्म को करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये कर्म फल के संयोग की रचना करने ये करते हैं, और किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। तो एक गाय कैसे मारने वाली हो गई, एक गाय कैसे बड़ी सीधी सीधी हो गई, तो स्वभाव बरत रहा है। कोई कुत्ता होता है बहुत काटता है, बहुत भौंकता है, कोई बहुत अच्छा होता है, बहुत समझदार होता है। कोई घर में आपके जितने भाई बहन माता पिता हैं, सबके स्वभाव में भिन्नता कोई पता चलता है, जल्दी नाराज हो जाते हैं। किसी का पता चलता है कि ये देर में नाराज होते, जल्दी नाराज नहीं होते। तो सबका स्वभाव अलग है, सबका शरीर अलग है। ऐसा तो भगवान ने बनाया, इतनी भिन्नता है कि अंगूठे देखो, जब अंगूठा लगवाना होता है किसी का तो यहाँ तक अंगूठा तक अलग है। तो ये शरीर, जो हमारी शरीर की भी रचना होती है हमारे कर्मों के आधार पर। कोई बहुत सुंदर होता है तो उसने कोई अच्छा कर्म किया होगा, दान पुण्य किया होगा, किसी को देखकर हंसी नहीं उड़ाई होगी। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे बड़े बड़े कर्मों से जुड़ी हुई हैं। इनको आपको ऐसे समझना है। भगवान ना तो किसी के पाप कर्म को ग्रहण करते हैं और ना शुभ को। ये तो अज्ञान, अपने अज्ञानता से मोहित हो रहा है। भगवान है नहीं कि किसी के भगवान शत्रु हैं, किसी के मित्र हैं। मैंने कहा ना कि भगवान ने स्वभाव बना दिया, कर्म बना दिया, इस प्रकार का कर्म करोगे तो ये फल। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ही व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सब में भगवान को देखना चाहिए। जो हर आत्मा में भगवान को देख लेता है, बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं
इस श्लोक को हर व्यक्ति को समझना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन जिनकी समता में दृष्टि हो गई है, समत्व में योग उच्यते, जो समता को प्राप्त हो चुके हैं, जिनके व्यवहार में वाणी में विषमता नहीं है, ऐसे व्यक्ति की हमारा कोई प्रिय है हमारा कोई अप्रिय है, वो दिख तो रहा है कभी कभी वो खुश होते हुए, लेकिन उसके मन में कोई ऐसी कामना है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं विद्या विनय संपन्ने, वे ज्ञानी जन जो विद्या विनय से संपन्न हो चुके हैं, विद्या रूपी धन से, ज्ञान रूपी धन से धनवान हो गए हैं, ऐसे महापुरुष। ब्राह्मणे गविहस्तिनी, ब्राह्मण में, गाय में, गवि माने गाय में, हाथी में, कुत्ते और चांडाल में। देखो यहाँ ब्राह्मण पूजनीय माना जाता है। ब्राह्मण, वैसे हर व्यक्ति कभी ब्राह्मण होता है, कभी क्षत्रिय, जब वो ज्ञान दे रहा होता है तो ब्राह्मण हो जाता है, और जब वो किसी की रक्षा कर रहा होता है तो क्षत्रिय हो जाता है, और जब वो किसी की जब वो बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार अपना कोई ऐसा काम कर रहा है तो वो वैश्य हो जाता है। अगले पल वो जब किसी की सेवा करता है तो वो शूद्र स्वरूप में हो जाता है। तो ये तो वर्ण व्यवस्था भगवान ने कर्मों के आधार पर बनाई थी। परंतु अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी है तो भगवान कहते हैं ब्राह्मणे गविहस्तिनी, जो ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में और गाय में, कुत्ते में, चांडाल में समदर्शी होते हैं, ऐसे महापुरुष ही भगवान के प्राप्ति के योग्य हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अर्थात देखो, ब्राह्मण पूजनीय है, गाय भी पूजनीय है, तो सब में भगवान को समान देखना है। और ब्राह्मणे गविहस्तिनी, हाथी भी है, सुनि चैव स्वपाके, कुत्ता भी है और चांडाल भी है। सबका स्वरूप अलग अलग है। तो कुछ लोग होते हैं जो चमड़ी देखते हैं, जो स्वरूप बाहर का देखते हैं, लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं, जो परम भक्त होते हैं, महात्मा, भगवत प्राप्त महात्मा हो गए हैं, वो सब में आत्मा को देखते हैं। कुत्ता तो है, चींटी तो है, लेकिन एक जो चर्म चक्षु से देखने वाला व्यक्ति होगा, जिसे ज्ञान नहीं होगा, वो केवल कुत्ता देख पाएगा, हाथी देख पाएगा, ब्राह्मण देख पाएगा, गाय देख पाएगा, चांडाल देख पाएगा। लेकिन एक जो ज्ञानी महापुरुष महात्मा है, वो उन सब में उन आत्मा, उस आत्मा स्वरूप परमात्मा परब्रह्म को जब देखने लगता है तो उसे ही ज्ञानी जन कहा जाता है। लेकिन व्यवहार में भेद होगा। जैसे गाय पूजनीय है क्योंकि गाय सतोगुणी है, गाय समुद्र मंथन से निकली है, इसलिए गाय की पूजा की जाएगी। लेकिन पहली रोटी, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि गाय को पहली रोटी दो, और आखिरी रोटी कहते हैं कुत्ते को देनी चाहिए। अगर कोई कुत्ते की रोटी यानी आखिरी रोटी भी खा लेता है तो उसे कुत्ते का पाप ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए आखिरी रोटी किसकी है? कुत्ते की है। और पहली रोटी गाय की। अगर आप गाय की रोटी खा रहे हैं पहली, तो आपका जो पुण्य है एक रोटी का, वो गाय को अपने आप मिल जाएगा और आपका उतना हिस्सा का पुण्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च। अब एक तो चांडाल का कर्म कर रहा है, एक शव जला रहा है श्मशान में। कुत्ता है, वो अपने दुष्कर्म के प्रभाव से कुत्ता बना है। उसने कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण उसे कुत्ते की योनि मिल गई है। वो तो अपना कर्म फल भोग रहा है, लेकिन हम नहीं रोटी देंगे तो हमारा कर्म फल नया बनेगा। इसलिए भगवान कहते हैं सब में हमें देखो। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, भक्तमाल इत्यादि कथाओं में, एक नाथ, एक ऋषि हुए हैं, वो नदियों का जल कांवर भर के भगवान रामेश्वरम को चढ़ाने के लिए संतों के साथ में ले जा रहे थे। इतनी दूर की यात्रा तय करके जब भगवान
रामेश्वरम की चोटी दिखने लगी। तब फिर एक नाथ महाराज जी के सामने एक प्यास से तड़पता हुआ गधा दिखाई पड़ा। तो एक नाथ ने कहा कि इस गधे को पानी पिला देते हैं। तो और संतों ने कहा कि नहीं महाराज, अब तो चोटी दिखने लगी है भगवान की, अब तो वहीं चल करके हम लोग जल अर्पित करेंगे। तो भगवान शंकर की चोटी तो दिख रही है रामेश्वरम की, लेकिन एक नाथ महाराज जी ने कहा कि नहीं नहीं साथियों, हमें तो लगता है कि स्वयं आज भगवान रामेश्वरम हमारे श्रद्धा भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए हैं और वो वहाँ से यहीं आ गए हैं। तो उन्होंने कई किलोमीटर की जो यात्रा की है, वो जो जल भरा हुआ है वो उस गधे के मुख में डाल देते हैं, और जैसे ही वो गधा पीता है उसी क्षण उस गधे से भगवान शिव, देवादिदेव, आशुतोष महादेव प्रकट हो जाते हैं। और इसका आशय क्या है कि कण कण में परमात्मा व्याप्त हैं। ये हमारे भाव पर निर्भर होगा। हर जीव में भगवान है। उस गधे में भले ना रहे हों, लेकिन ऐसी श्रद्धा देख करके भगवान तो कण कण में व्याप्त है। उसकी श्रद्धा से ही मानो उनकी श्रद्धा से प्रकट हो गए एक नाथ महाराज जी के। तो हम हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर पदार्थ में, जीव में देखें, हम एक बाल किसी के खींचते हैं तो दर्द होते हैं, तो सोचिए जिन जीवों की हत्या होती है उनको कितना कष्ट होता होगा। तो हमारा सनातन धर्म तो ये कहता है कि मन, वाणी, कर्म से किसी को दुख ना पहुंचे, ऐसा काम करो। मन से, वाणी से, शरीर से किसी को कष्ट होना नहीं चाहिए। सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ऐसा समदर्शी महात्मा जो पुरुष हो जाता है वो अंतराम हो। कहते हैं कि अंतरात्मा जो हमारा है वो सुख वाला हो गया, अंतराम हो गया, यानी कि राममय हो गया, रमण करने लगा, आनंद की प्राप्ति करने लगा। इसलिए जो है अपने स्वरूप में स्थित होना है। सब में जो बाहर की दुनिया, उसमें भी भगवान को ही देखना है और भीतर भी भगवान को देखना है कि मैं भी, अगर सब भगवान हैं तो हम भी भगवान, हमारे भीतर भी ईश्वर है, ऐसा मान करके ऐसा विचार करना चाहिए। भगवान कहते हैं, बहुत बड़ी बात भगवान ने कही है कि कौन भगवान को जीते जी प्राप्त कर सकता है। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। भगवान कहते हैं, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आपके हमारे जीवन में घटित होने वाली चीज़ें और घटित होती ही रहती हैं। भगवान कहते हैं जो काम क्रोध से रहित है, काम क्रोध से रहित है, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम, काम क्रोध को जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। भगवान कैसे हैं, क्या हैं? यदि जीते जी मनुष्य काम और क्रोध पर कंट्रोल कर लेता है तो जीते जी वो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यही दोनों चीज़ें इंसान को परेशान कर रही हैं। कामनाएं इतनी अधिक हुई, एक चीज़ मिली दूसरे की इच्छा स्वतः जागृत हो जाती है, एक मिला दूसरा, कभी हम संतोष को नहीं प्राप्त होते हैं। और असंतोषी व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता, कितना भी कुछ कर ले। इसलिए भगवान कहते हैं काम क्रोध वियुक्ता नाम। और क्रोध, जब काम आएगा, कोई चीज़ की इच्छा हम करते हैं, अगर वो नहीं पूरी होगी, नहीं मिलेगी, तुरंत हमें क्रोध आ जाता है, हम अशांत हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर कोई जीते जी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो मरने से पहले इनके वश में हम हैं और इनको ही अपने वश में कर लें। यही भगवत प्राप्ति का रहस्य है। तो आप भी अपने जीवन में इस चीज़ को जरूर आप धारण करिए। और भगवान फिर 29वें श्लोक में 5वें अध्याय में बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम सांतरिक्षति। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तप को भोगने वाला मानता है, ईश्वरों का भी ईश्वर, सभी भूत प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित, दयालु, प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर वह परम शांति को प्राप्त होता है। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उनसे शांति ही चाहते हैं। तो मेरा बार बार यही निवेदन है कि अपने मन को समझाएं। एक राजा था, उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें थीं, ऐसे पशु थे, एक बकरा भी था किसी का, तो
कोई ले आया और बोला कि मेरे बकरे का पेट कोई नहीं भर सकता। तो राजा ने कहा, अरे मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों नहीं भर सकता, मैं राजा हूँ, मेरे पास क्या कमी है। तो उस बकरे को बहुत खिलाया राजा ने, लेकिन फिर जैसे कुछ दिया वैसे फिर वो मुँह मार देता है बार बार। तब फिर एक वहाँ पे संत आता है, एक साधु आता है, वो अपने घर ले गया और बकरे को जैसे ही वो खाता उसको एक डंडा मारता, जैसे खाता एक डंडा मारता। धीरे धीरे उसका डंडा जब देखता है तो उसका स्वभाव ही छूट गया, वो उसके डंडे को देख करके नहीं खाता था। तो ऐसा जब स्वभाव उसका बना दिया, तब राजा के पास लेकर के वो संत आया और राजा ने कहा कि देखते हैं। जब रखा तो उसके हाथ में डंडा देखा तो वो खा ही नहीं रहा है बकरा। तो कहा, हमने तो इसका पेट महाराज भर दिया। अरे बोले, मैं नहीं भर पाया, तुम कैसे भर दी, वो रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। तो कहा, वो रहस्य ये डंडी है, ये लकड़ी है, इस विवेक रूपी डंडी से अपने मन को समझाओ और तभी ये वश में होने वाला है। और काम क्रोध लोभ को धीरे धीरे कम करते हुए ईश्वर में भक्ति बढ़ाइए। ईश्वर आप सभी का शुभ करें, मंगल करें। इसी शुभकामना के साथ आज की इस आध्यात्मिक चर्चा में मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी से विदा लेती हूँ और फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित होंगे। तो आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सुखी हो, निरोग हो, इसी शुभकामना के साथ जय सिया राम।